रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेरात्मा प्रसादम अधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ भी अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। Then Krishna says, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशो बुद्धिर्पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। तो कृष्ण ने बड़ी गहनता की बात की है। हम लोग भी देख रहे हैं कि कृष्ण की बातें इतनी गहन है, इतनी एसोटेरिक है, इतनी मन बुद्धि और इंद्रियों से परे है। उसको समझने के लिए हमें बड़ा शांत भाव चाहिए, बड़ा बुद्धि से आगे जाने की हमारा साहस चाहिए। कई लोग गीता को बुद्धि से पकड़ने का प्रयास करते हैं। वी ट्राई टू स्लाइस एंड डाइस एनालाइज, लेकिन गीता जो है, परमात्मा जो है, आत्मा जो है, वो बुद्धि ग्राह्य नहीं है। वो बुद्धि से परे है। भगवान दूसरे अध्याय में भगवान ने बड़ा साफ कहा है, अप्रमेयो आत्मा, अचिंत्य है आत्मा, हमारी बुद्धि से भी पार है। भगवान 13वें अध्याय में भी कहते हैं कि कविम पुराणम मनुशासितारम अणोरणीयासम अनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूप आदित्य वर्ण तमस परस्तात्। मैं परमात्मा तुम्हारे चिंतन से भी पार हूँ। इसलिए हम आरती में भी गाते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर। वो एक गीता का ही वचन है कि हमारी बुद्धि से पार है। बुद्धि से परमात्मा पकड़ने में आ नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा बुद्धि से पार है। चैतन्य महाप्रभु was an extraordinarily intelligent person. If he would not have been in spiritual field, maybe he would have been another Einstein, and he was a paralegal. और उनके यौवन काल में उन्होंने बहुत लोगों को अपनी बुद्धिमत्ता से, जो भी विवाद हुआ था अध्यात्म के बारे में, वो सबको हराया था। बंगाल में एक नवद्वीप का संस्थान था जहाँ लोग चर्चा विचारणा करने आते थे, और जो भी उस डिबेट में जीत जाता था उसका शिष्यत्व लोगों को स्वीकार करना पड़ता था। तो चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ सबको बुद्धिमत्ता से वाद विवाद में, संवाद में सबको वैसे हराया था यानी सबको समझाया था कि देखो ये बात सच है, आप जो मानते हो गलत है। हार जीत क्या वहाँ इतना किसी का तेजोवध करने की किसी की उम्मीद नहीं थी। लोग पीपल वेर ओपन माइंडेडली डिस्कसिंग। वो संवाद ज़्यादा था, विवाद कम था। विवाद में क्या होता है कि हम एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे का तेजोवध करते हैं। संवाद में क्या करते हैं कि एक दूसरे से ज़्यादा सीखते हैं और एक दूसरे का सम्मान बढ़ाते हैं और एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ता है, एक दूसरे से प्रति कृतज्ञता बढ़ती है कि मैं आपका अनुग्रहित हूँ और आपने अगर मुझे न बताया होता तो मैं अज्ञानी रह जाता। इसी तरह शंकराचार्य गए थे मंडन मिश्र के पास, और मंडन मिश्र बड़े प्रकांड पंडित थे, और एक छोटे शंकराचार्य, उनकी आयु होगी शायद 25-30 साल के बीच में होगी उस वक्त। लेकिन बड़े संवाद के बाद मंडन मिश्र जैसा एक महान पंडित जो उम्र में काफ़ी बड़े हैं, उन्होंने शंकराचार्य के शिष्यत्व का स्वीकार किया। न स्वीकार किया, शंकराचार्य को विनती की कि मुझे आप शिष्य के रूप से स्वीकार करो। लेकिन शंकराचार्य ने कहा आपको मुझे गुरु बनाना है तो आप बना सकते हो, लेकिन मेरे लिए कोई शिष्य नहीं है। Nobody is my न बंधु न मित्र न गुरु न यो शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम। क्योंकि अगर हमारे मन में ये भाव आता है कि मेरे इतने शिष्य है तो वो भी एक अटैचमेंट हो जाता है। That also becomes a violation of the condition of समत्व। समत्व एक बड़ी आगे की बात है। भगवान कहते
न कामो न मोक्ष, मोक्ष से भी कोई अटैचमेंट नहीं है, बंधन से भी कोई अटैचमेंट नहीं है, गुरु न मित्र कुछ नहीं है, शुभाशुभ परित्यागी, शुभ से भी मुक्ति है, अशुभ से भी मुक्ति है। मैं किसी से आई एम नॉट अटैच टू एनीथिंग बिकॉज आई एम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, क्योंकि आत्मा तो शुद्ध स्वरूप है ही। तो ये बात बड़ी गहनता से बताई है कृष्ण ने भी। समत्व, कृष्ण ने पहले आत्मा के लक्षण बताए अर्जुन को कि ये आत्मा ऐसा है, न जायते म्रियते वा नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो न हन्यते हन्यमान। आत्मा इज बियॉन्ड टाइम, वो समय की परिधि में आता नहीं है, वो समय से पार है, वो एटर्निटी में है। इट इज़ नॉट कंटेन्ड बाय द बाउंड्रीज ऑफ टाइम, इट इज़ इन ए स्टेट ऑफ टाइमलेसनेस। आत्मा हमारे मेजरमेंट्स में परे है, आत्मा कार्य कारण की श्रृंखला से परे है। आत्मा एंड परमात्मा जो है वो कॉज एंड इफेक्ट की जो रिलेशनशिप के जो विशियस सर्कल चलता है संसार में, उससे परे है, वो पार हो जाता है। आत्मा और परमात्मा समय और स्थान की मर्यादा से लांघ जाते हैं। दे ट्रांसेंड बियॉन्ड द कंस्ट्रेंट्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। कृष्ण ने आत्मा की बात बड़ी प्यार से समझाई थी अर्जुन ने। और फिर अर्जुन ने और सवाल पूछे तो भगवान ने समत्व की बात बताई कि आत्मा को कैसे पहचाने। तो भगवान ने कहा अगर आप समत्व की दशा में आते हो तो आत्मा को पहचानना आसान हो सकता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय जीवस्व नैनम पापम वापससी। तो सुख और दुख को समान करके लड़ेगा, जय और पराजय के बीच अनासक्ति रखेगा, अपरिहारिता रखेगा, उपेक्षा रहित उपेक्षा पूर्ण हो जाएगा, तो तुझे ऐसा लड़ने में कोई पाप भी नहीं लगने वाला नहीं। यहाँ तो सब आत्मा कभी मरती नहीं है। तो ये सब बातें बताई तो अर्जुन फिर पूछता है कि भगवान ने ऐसा ही बताया कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योगम उच्यते। सिद्धि और असिद्धि में समान होके अगर तू लड़ेगा और अपना कर्म करेगा अनासक्त भाव से, तो वो एक तरह का योग ही है। और योग क्या है? इट इज़ वन ऑफ द टूल टू अटैच योरसेल्फ एंड अलाइन आवरसेल्व्स विद द सुप्रीम। बार बार योग की बात करते हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म संन्यास योग। दीज आर द मेथड्स, दीज आर द टूल्स, एक्सक्यूज मी, These are the processes through which एक साधक परमात्मा की ओर आगे बढ़ सकता है। भगवान ने अनेक योग कहे हैं क्योंकि हर इंसान की साइकोलॉजिकल टाइप अलग होती है। कई इंसान ऐसे होते हैं उन्हें भक्ति योग पसंद नहीं आएगा, कई इंसान ऐसे होते हैं उसको कर्म योग ही पसंद आएगा, कई इंसान होते हैं जिनको ध्यान ही पसंद आएगा, कई इंसान ऐसे होंगे उनको भजन या कीर्तन में आनंद आएगा। तो भगवान ने हर टाइप की व्यक्ति के अनुसार इतने ब्रॉडर योग कहे। श्रीमद् भागवत कहते हैं कि 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं इस पृथ्वी पे। भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट। फिर देयर आर ब्रॉडर क्लासिफिकेशन, 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं, हर टाइप अलग है। कोई और कहेगा कि ये क्या भजन करने का, मुझे ध्यान पसंद है, तो भगवान कहते हैं ठीक है, आपके लिए छठा अध्याय मैंने बताया है, साधक के लिए वो अच्छा है। कहीं कोई कहेगा मैं ऐसे बैठ नहीं सकता ध्यान में, मुझे कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए, तो ठीक है आप कर्मयोग करो, अपना अपना कर्म करते रहो और कर्म का फल मेरे चरणों में अर्पण करते रहो, तो आप जरूर मुझे पा जाओगे। तो ये सब बातें भगवान ने बताई। तो फिर अर्जुन ने पूछा स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि सस्य केशव स्थित किम प्रभाषित किम आसित प्रजित। कि स्थित प्रज्ञता में आए हुए इंसान के लक्षण क्या है, वो कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसे बोलता है। अर्जुन का सवाल वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज स्थित प्रज्ञता का जो आंतरिक अनुभव है वो तो वर्णन से परे है। जब इंसान, कोई संत पुरुष, कोई ऋषि या कोई मुनि अपनी आत्मा की स्थिति में प्रवेश करता है तो वो स्थिति का वर्णन करना असंभव है। जो आत्मा प्रकाश की स्थिति होती है, इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब, वो शब्दों से परे है, मनुष्य की भाषा से परे है, समय से परे है और मौन में घटित होता है। इंद्रियों से पार का अनुभव होता है, बुद्धि से पार का अनुभव होता है। अब जो बुद्धि के पार का अनुभव हुआ है
है, जो इंद्रियों के पार का अनुभव हुआ है, उसे इंद्रियों में आके कहे कैसे? Something that has happened beyond your normal instruments, how can it be conveyed through the normal instruments? क्योंकि अनुभव इतना विराट है, इन छोटी छोटी इंद्रियों से, इन छोटी छोटी वाणी से, इन छोटी छोटी मनुष्य की भाषा से उसको कहा नहीं जा सकता है. See, that's from the same angle somebody wrote, लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकाली तदपि तव गुणानाम ईश पारम नयाति. आत्मा और परमात्मा का वर्णन संभव नहीं है. इसलिए कृष्ण कहते हैं कि आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यम आश्चर्यवत् तदन्य शृणोति श्रुत्वापि न वेदन चैव कश्चित्. आत्मा जो है आश्चर्यकारक है, जानने के बाद भी कोई जानता नहीं क्योंकि उसका वर्णन संभव नहीं है, आंतरिक अनुभव. फिर योगी बाहर आके बताने का प्रयास करता है करुणा से, वो भी जानता है बताया नहीं जा सकता, लेकिन करुणा से बताने का प्रयास करता है इस आशा में कि हम भी कुछ इशारा पा लेंगे हम भी कुछ माइलस्टोन को पकड़ लेंगे और वो माइलस्टोन को पकड़ के उस इंगित रास्तों से, उस निर्देशित रास्तों को पकड़ के हम भी चल सकते हैं. इसलिए बुद्ध ने कहा था कि परमात्मा के अनुभव के बारे में मुझे मत पूछो, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन वो अनुभव के बारे में पूछो ही मत क्योंकि उसका वर्णन संभव नहीं. Don't ask me this question. Buddha had 11 questions. He said, don't ask me this question. I can only implicitly hint at it. मैं उसका सिर्फ निर्देश कर सकता हूँ, उसका वर्णन नहीं कर सकता. तो अर्जुन ने जब सवाल पूछा स्थित प्रज्ञता के लक्षण क्या है, तो अर्जुन भी कहता है वो कैसे उठता है कैसे बैठता है, क्योंकि अंदर का जो अनुभव है उसका वर्णन संभव नहीं है. तो भगवान कहते हैं प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञता दुखेषु अनुद्युक्त मना सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते. ये सब बातें हमने बड़ी गहनता से देखी है. और भगवान ने कहा यदा संवर्ते चायम कुर्मो अंगानि व सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. जिस तरह कछुआ अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह स्थित प्रज्ञ इंसान इंद्रियों के विषय से अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लेता है. अभी इंद्रियों को सिकोड़ लेने का मतलब ये नहीं कि इंद्रियों से द्वेष करना है, क्योंकि इंद्रिया तो परमात्मा की देन है, उसी के माध्यम से हम जी सकते हैं. आँख का काम है देखना, तो इट कलेक्ट्स द सेंस डेटा. हाथ का काम है टच करना, कुछ हैंडल करना है, वो कर्मेंद्रिय है, वो उसका काम है. लेकिन इंद्रियों के दो स्वरूप है, एक बाह्य स्वरूप है, एक आंतरिक स्वरूप है. मेरी आँख से मैं देख सकता हूँ, तो बाहर की सेंस डेटा जो है मैं अंदर नहीं जा सकता. आँख का वो शुद्ध फंक्शन है. लेकिन आम तौर पर संसार में जो इंसान होता है वो सिर्फ देखता नहीं है, वो आँख के माध्यम से अपने मन में जो आकांक्षा है, अपने मन में जो वासना है, अपने मन में जो कामना है, अपने मन में जो कविताएं है, अपने मन में जो अपेक्षाएं है, उसको बाहर ले जाके आँख के माध्यम से और संसार के बाहर के विषयों के साथ संयुक्त करता है और उसको भुगतने का प्रयास करता है. विषयों के रसों को अंदर ले जाने का प्रयास करता है. तो हम लोग, हमारा निरंतर ये प्रयास रहता है कि बाहर के पदार्थों के साथ अपनी इंद्रियों को संयुक्त करते हैं. देन इंद्रिया बिकम्स ए ब्रिज. इंद्रिया सेतु बन जाती है. तो जब कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों को सिकोड़ लेना है, तो कृष्ण इस आंतरिक इंद्रियों की बात करते हैं कि विषयों के रस से अपनी इंद्रियों को थोड़ा सा रख कर दे. जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती करोगे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि विषय इतने पावरफुल है, इंद्रिया इतनी बलवान है, मन इतना शक्तिशाली है कि किसी भी योगी को भी चलित कर सकता है. जबरदस्ती नहीं करनी, समझ के, भोग के रसायन को समझ के अपने आप को विड्रॉ करना है. जिसको हमने जीवन जाना है उसको खुली आंख देख लेना है, बस इतना काफ़ी है. और अपने आप को आत्मा मंथन में लेके जाना है कि क्या यही जिंदगी है, क्या यही मुझे करना है, क्या यही मेरा गंतव्य है. मैंने ये तो जन्मों जन्म तक किया है, क्या ये जन्म भी मैं ऐसा ही करूँगा, ये क्या मनुष्य जन्मों में ऐसे ही गवा दूंगा. ऐसा विचार कर, संसार की व्यर्थता देखकर जो अपने आप में आ जाता है, आत्मन्येवात्मना तुष्ट,
जो कृष्ण कहते हैं स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, अपने आप अंदर जाने का प्रयास करो। बाहर तो हम भटके ही है, जन्मों जन्म से भटके। महावीर स्वामी भी यही बताते शिष्य को, देख तूने ऐसा किया है, तू फिर से वांट टू रिपीट द होल थिंग, व्हाई डू यू वांट टू वेस्ट योर लाइफ टाइम, डू समथिंग डिफरेंट, कम टू द हायर टेस्ट। दिस इज व्हाट प्रभुपाद जी सेड, संसार में बहुत कुछ टेस्ट है, कम टू द हायर टेस्ट। कृष्ण इज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग, ही सेज विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनो रसवर्ज्य रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा। जिसने परमात्मा का परम रस चख लिया है वो संसार के रस से निवृत्त हो जाता है। एक बार हीरा मोती हाथ लग जाए तो फिर आप कंकड़ पत्थर अपने आप हाथ से अपने आप छूट जाएंगे। इसलिए योगी जो है उसको संसार में आने का कभी सोचता भी नहीं, क्योंकि वो हमेशा पूर्ण आनंद में रममाण है। वही फिनोमिनन को कृष्ण कहते हैं 5वें अध्याय, बाह्य स्पर्शे स्वसक्तात्मा विंदति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। ऐसा योगी अक्षय सुख का अनुभव करता है। और फिर कहते हैं इंद्रियों के साथ, इंद्रियों का विषयों के साथ उलझने से जो भी सुख और दुख पैदा होते हैं वो टेम्पररी होते हैं। ये ही संस्प्रजा भोगा दुख योनय होते, उससे ही दुख का निर्माण होता है। आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा, बुद्धिमान मनुष्य उसमें राजता नहीं। द इंटेलिजेंट पर्सन डज नॉट ड्वेल इनटू सच थिंग्स। सो कृष्ण इज डिफाइनिंग इंटेलिजेंट पर्सन इन ए डिफरेंट मोड। हमारे हिसाब से इंटेलिजेंट वो है जिसने 5 बिलियन का 10 बिलियन कर लिया। कृष्ण की व्याख्या बिल्कुल अलग है। परे हो जाओ, अनासक्ति में आओ, अपनी स्थिति प्रज्ञा में आओ, अपने आनंद में आओ, अपने आत्मा में आओ। और विषय कई बार बहुत पावरफुल होते हैं। यततो अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरति प्रसवम्। इंद्रिया भी इतनी बलवान हो जाती है। वैसे तो इंद्रिया हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए, क्योंकि मन इज द गवर्नर। मन एक लगाम है और इंद्रिया घोड़े है, तो लगाम की कंट्रोल में घोड़े होने चाहिए। लेकिन कभी इट वर्क्स अदर वे अराउंड। इन आवर केस मोस्ट ऑफ अस आर ड्रिवन बाय द इंद्रिया। द प्रोसेस वर्क्स लाइक दिस, आत्मा है, फिर बुद्धि है, फिर मन है, फिर इंद्रिया है। दिस इज द organizational hierarchy. It should, the control should come from Atma down to Indriya. But in our case it is other way around. इंद्रिया हमें खींच के ले जाती है, खींच के ले जाती है, कुछ चलता नहीं। कृष्ण भी ये बात को रिकॉग्नाइज करता है, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरति प्रसवम्। साधक को नहीं जाना है, लेकिन फिर भी इंद्रिया इतनी बलवान है कि खींच के ले जाती है। देन भगवान के ने कहा ध्यायतो विषयान पुंस, इंद्रियों का चिंतन करते, विषय का चिंतन करते। संगस्तेषु उपजायते, उसमें संग दोष हो जाता है। संगात संजायते काम, संग से काम दोष होता है। कामात क्रोधो विजायते, काम से क्रोध की उत्पत्ति होती ही है, होगी ही। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोहन होता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। ही एक्सप्लेन द एंटायर चेन। किस तरह इंसान अधपतन को प्राप्त होता है वो भगवान ने बताया। भगवान की करुणा है, बहुत करुणामय कृष्ण है। अगर आपको आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग किसी को बताना है तो भाई इस तरह आप प्रगति कर पाओगे, लेकिन इस तरह अधोगति में भी जा सकते हो, तो संभालना। दीज आर स्लीपरी पाथ। आप किसी को डायरेक्शन देते हैं कि यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ जाना होगा, पहाड़ी आएगी, लेकिन ये पहाड़ी की ये नोच पे जरा संभलना, यहाँ से कई लोग के पाँव फिसले और मर गए, तो तुम जरा संभालना। कृष्ण यही बात करते हैं, विषयान ध्यायतो विषयान पुरुष, इंद्रियों का विषय का चिंतन करते हैं। और संग दो विचार आता है, चिंतन, विषय का चिंतन बड़ी सूक्ष्म, हमको भी पता नहीं चलता व्हाई इट हैपन्स। At the first instant, even we cannot recognize it. We cannot even tangibly identify कि ये शुरुआत हो गई. This is the beginning of the end. Even we cannot, call a spade a spade. लेकिन भगवान कहते हैं विषय के चिंतन से ये शुरुआत हो जाती है, इंसान को पता भी नहीं चलता। स्थित प्रज्ञा इंसान समझ जाता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते।
और उसके बाद कामना हो जाती है। अब हम कामना में गिर जाते हैं, वासना में संलग्न हो जाते हैं। और जब वासना पूर्ण नहीं होती तो क्रोध आता है। क्यों वासना पूर्ण नहीं होती? क्योंकि सभी वासना पूर्ण हो ऐसा जरूरी नहीं है। हम अपना जीवन भी जाते हैं, हमारी कितनी कामना थी, कितनी आकांक्षा थी, लेकिन सभी पूर्ण नहीं होती। और जब पूर्ण नहीं होती है, बीच में बाधा आती है, अंतराय आता है, तो इट रिजल्ट्स इनटू क्रोध। सो द हिंडर्ड डिजायर बिकम्स एंगर। मैं चाहता हूँ वो फूलों का गुलदस्ता मैं लेके जाऊंगा, और फिर जाने से पहले कोई और लेके जाता है, तो मैं कितना भी अपनी स्थित प्रज्ञता में, थोड़ा मन में क्रोध आ जाता है कि कैसा इंसान है। पूछना तो चाहिए, पंडित जी से पूछना चाहिए था, मैं ले जाने वाला था, सब लोग यही कहते हैं मैं ही ले जाऊँगा। बीच बीच में जो अंतराय आता है, उससे क्रोध की उत्पत्ति होती है। और कई बार अंतराय तो आएंगे, क्योंकि इस विराट जगत है, 7 बिलियन पीपल आर देयर, सब लोगों की कामना, वासना, आकांक्षा क्रिस क्रॉस हो जाती है, तो समथिंग विल कम इन द वे। और वासना का क्या है, अगर आपकी पूर्ण हो जाए तो भी क्रोध आ सकता है, न पूर्ण हो तो भी क्रोध आ, क्योंकि पूर्ण होने से क्या होता है, द होराइजन चेंजेस। जैसे ही मेरे पास $5 मिलियन का गोल था, वो तृप्त हो गया, तो द मोमेंट आई एक्वायर $5 मिलियन, द गोल चेंजेस टू $10 मिलियन। फिर द ग्रेटर द गोल, greater may be the obstacle, greater may be the hindrances, and the greater the possibility of I am getting upset, greater the possibility of anger. So रुकी हुई कामना वो क्रोध में रूपांतर हो, क्रोधाद भवति सम्मोह। जब वासना पूर्ण नहीं होती, जब क्रोध और बचे, तो इंसान धुआं धुआं हो जाता है। फिर क्या गलत क्या सही, उसको कुछ पता नहीं चलता है। सम्मोहन बढ़ जाता है, बहुत सम्मोहन बढ़ जाता है। क्या सही है क्या गलत है, ये बिल्कुल इंसान सोच नहीं सकता। इसलिए हम गुजराती में कहते हैं, गरजवान ने अक्कल नहीं होती। एंड कई बार ऐसा होता, आपने भी देखा होगा अपनी जिंदगी में, कई लोग ऐसी बात करते हैं कि आप भी सोचेंगे कैसी बात करते हैं। मैं एक बार इंडिया गया था, तो मेरे पिताजी के दोस्त है, बड़ा पूरा बहुत बूढ़े हैं, उन्होंने आके मुझे कहा मैं आपको अकेले में मिलना चाहता हूँ। ठीक है, हम ऊपर जाते हैं। हम ऊपर गए, तो उन्होंने कहा और कुछ नहीं करना है, बस एक ही काम करना है मेरे लिए। ठीक है, जो भी काम है हाँ मैं कर दूँगा, मेरे साले का कुछ करो तो। मैंने बोला क्या करो? उसको तुम कनाडा बुला लो। नाउ ही इज डिस्टेंट, नॉट इवन रिलेटेड, नथिंग। मैंने ओके, आई कैन ट्राई टू हेल्प यू। कितना पढ़ा हुआ है? नहीं, वो सिर्फ एसएससी पास हुआ है, आप किसी भी तरह उसको वहाँ बुला। मैंने बोला ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। अभी मेरा बोलना कि ठीक है मैं कोशिश करूँगा, वो भी एक तरह का झूठ है। लेकिन इंसान इतना अपनी कामना में इतना सम्मोहित हो जाता है कि इंसान को खुद पता नहीं चलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं सोच रहा हूँ। अभी क्या क्या होता है, आपने भी ऐसे कुछ प्रश्न, दिस थिंग आई एम गोइंग टू से, आई वांटेड टू टेल यू मेनी टाइम्स बट आई वाज होल्डिंग बैक माय सेल्फ। इट इज़ आल्सो हिलेरियस एंड इट इज़ आल्सो समथिंग टू थिंक अबाउट। हर इंडिया में होता है, हर माँ बाप को अपनी लड़की की चिंता रहती है। जब तक लड़की की शादी नहीं होती, माँ सोती नहीं बेचारी, और अपने पति को भी परेशान कर देगी, देखो तुम लड़की के लिए देखते नहीं। अभी हमारे मेरे पिताजी के एक दोस्त थे, इनकी 2 लड़कियाँ थी, और मैं 2 लड़कियों को पहले से जानता था। दे वर लाइक माई सिस्टर्स फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, एंड आई नेवर हैड एनी अदर थॉट। एंड देन एक दिन वो मैं तो घर में था नहीं, बिकॉज आई वाज रीडिंग इन लाइब्रेरी ऑल द डे। तो मेरे घर गए होंगे, तो उन्होंने बात की होगी कि उनकी एक बेटी के लिए मेरा रिश्ता करने के लिए। तो माय मदर सेड आई थिंक इट्स नॉट वर्थ एंटरिंग। आई सेड आई एग्री विथ यू। मैंने कभी ऐसा देखा नहीं, वो मेरी बहन जैसी है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो लेकिन वो लोग फिर भी प्रेशर डाल रहे थे। फिर बाद में ऐसा हुआ कि एक बार उसकी जो छोटी बहन थी ना, वो एक बार मुझे मिलने आई, तो वो मुझे बात करने लगी कि ये लोग कौन से ख्याल से तुम्हारा और मेरी बहन का रिश्ता जोड़ने का ट्राई करता है, इट इज़ अ टोटली हम्बग आइडिया। आई
said, yeah, I agree with you. It's not a good idea. Then he said, actually they should try to connect you and me. Now just imagine, एक छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के खिलाफ बात करती है इधर કે શું જોઈને તમે કે શું જોઈને એ લોકો તમારું ને એનું એનું નક્કી કરે છે. એકચ્યુઅલી તમારું ને મારું નક્કી કરવું જોઈએ. કામાત ક્રોધો વિજાતે क्रोधात भवति सम्मोह. सम्मोह ऐसा आपकी जिंदगी में भी आपने भी ऐसा कुछ बहुत कुछ देखा होगा. आई एम जस्ट गिविंग सम हिंट्स. इंसान अपने सम्मोहन में क्या गलत है क्या सही है वो भूल जाता है. और सम्मोहन से क्या होता है कि इंसान धुआं धुआं हो जाता है. क्रोध और काम से इंसान थोड़ा रुक सकता है, लेकिन सम्मोहन इज अ नेक्स्ट स्टेज, एक परिपाक है. और सम्मोहन से क्या होता है, भगवान कहते हैं सम्मोहात् स्मृति विभ्रम. सम्मोहन से जो है स्मृति विभ्रमित हो जाती है, क्योंकि स्मृति जो है उसका पहले ही पकड़ होती है अतीत पे, क्योंकि अतीत साफ होती है. द पास्ट इज वेरी क्लियर, तो स्मृति हैज़ अ वेरी टाइट कंट्रोल, इट नोज वेरी क्लियरली. फिर बाद में वर्तमान होता है जो थोड़ा थोड़ा स्पष्ट है, अस्पष्ट भी है क्योंकि वो हो रहा है. और फिर बाद में भविष्य है जो अस्पष्ट से भी अस्पष्ट होता है. जब सम्मोहन होता है तो इंसान पहले अतीत पे हमला होता है, स्मृति के अतीत के पोषण पे, फिर वर्तमान पे, फिर भविष्य पे, पहले इतिहास पे, फिर जीवन पे और फिर संभावना पे. इंसान की जो स्मृति जो है, एक्चुअलाइज इंटेलिजेंस जो है, जिसको हम इंटेलेक्ट कहते हैं, दैट स्टार्ट्स बिकमिंग करप्ट. कई बार ऐसा होता है ना, मैंने आई टोल्ड यू लास्ट टाइम कि अगर आपने किसी को सहायता की है, 10 साल तक आपने उसको स्कॉलरशिप दी है, 11वें साल में आप कहते हैं कि दिस टाइम माई बिजनेस इज नॉट डूइंग वेल, आई कैन नॉट गिव यू स्कॉलरशिप. द मोमेंट यू से दैट ही गेट्स एंग्री ऑन यू. मैं जानता था आप मुझे छोड़ ही देंगे, 11वें साल में ऐसा ही करोगे, और आप देते थे, कौन सा उपकार कर रहे थे आप, तो इनकम टैक्स में फ़ायदा मिले इसलिए स्कॉलरशिप देते थे. See, everything can turn around, the person can forget that you are actually, you had no obligation to oblige him, but you are still obliging, and all of a sudden it turns around. पहला हमला जब सम्मोहन होता है तो स्मृति पे होता है. स्मृति is nothing but intellect, and intellect is different than actual intelligence. Intellect is that portion of intelligence which has been actualized. बुद्धि का जो हिस्सा जो रूपायित हो गया है, आकार ले चुका है, उसके ऊपर पहला हमला होता है जब सम्मोहन होता है. और सम्मोहन के बाद क्या होता है, जब स्मृति भ्रंश होती है, तो भगवान कहते हैं धीरे धीरे तुम्हारी प्रज्ञा, द हायर इंटेलिजेंस, वो भी भ्रष्ट हो जाती है. और जब प्रज्ञा भ्रष्ट हो जाती है तो दैट इज द फाइनल स्टेप इन द स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी. वो फिर आध्यात्मिक पतन का आखिरी पड़ाव हो जाता है. तो भगवान कहते हैं इस तरह इंसान जो है ध्याय तो विषयान पुसः संगस्ते बुझाते संगात संजाते कामात् क्रोधः विजाते क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः. वैन भगवान जब बुद्धि की बात करते हैं, वो हायर इंटेलिजेंस की बात करते हैं, वो प्रज्ञा की बात करते हैं, वो मेधा की बात करते हैं. हमारी जो बुद्धि की व्याख्या है, जो चालाकी से ज़्यादा और कुछ नहीं है, स्मार्टनेस से ज़्यादा और कुछ नहीं है, उसकी बात नहीं करते. वो कहते हैं आपकी जो अध्यात्म बुद्धि है, जहाँ से कुछ आपकी जागृति हो सकती है, वो भी खत्म हो जाती है. और फिर जिसके लिए मनुष्य का जन्म हुआ है वो खत्म हो जाता है. फिर ऐसा होता है ना, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, तूने कबहू न कृष्ण कहो, ये बात हो जाती है. तो ऐसा मनुष्य जन्म हाथ से निकल जाता है. हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदल जाए. तो भगवान ने ये बात बड़े प्यार से हमको बताई है. नाउ ही सेज एग्जैक्टली अदर वे राउंड, कि राग देश द्वेष वियुक्तेषु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्य विधेरात्मा प्रसादम अधिगच्छति. हाउएवर, पहले उन्होंने कैसे अधपतन होता है ऐसी बात बताई. फिर बाद में भगवान कहते हैं कि हाउएवर, परंतु अपने अधीन किए हुए, अब स्थित प्रज्ञ इंसान की बात करते हैं कि जो इंसान ने अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक जो होता है, और अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ भी
अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ इंसान होता है, जो राग और द्वेष से परे हो गया है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर निग्रह कर लिया है, जिसने भोग के रसायन को ठीक तरह से समझ लिया है, जो न जय न पराजय, न हानि न लाभ, न जीवन न मृत्यु, न यश न अपयश, इन सब पोलैरिटी से, इन सब ध्रुवीयता से जाके तीसरे हायर बिंदु पे जाके बैठ गया है, ऐसा मुनि। भगवान कहते हैं ना मुनि, स्थित धीर मुनि, ऐसा मुनि जो होता है विषयों में रहते हुए भी, even though he is apparently and obviously on the surface is involved into sense gratification, विषय में रहता हुआ भी अंतःकरण को प्राप्त होता है। वो विषय में है लेकिन विषयों का उपभोग करता है, लेकिन वो इसके साथ अटैच नहीं हुआ है। जैसे जनक राजा थे, महल में रहते थे लेकिन महल के साथ उनका कोई अटैचमेंट नहीं है। ऐसा जो स्थित प्रज्ञ, उनके सामने आप कुछ भी रख दो, ठीक है ले लेंगे। आप कहेंगे आज ये मैट्रेस पे सोना है, वो कहेंगे ठीक है सो जाएंगे, इसमें उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं मैं तो साधु हूँ, मैं नीचे ही सोऊंगा, ऐसा नहीं। हमारा एक नागार्जुन नाम का साधु हुआ, हाईली इंटेलिजेंट, सच ए पेनेट्रेटिंग इंटेलिजेंस, very few people of his intelligent caliber have taken birth on this planet. Or he was like a yogi, but he was like a sthit prajna insan. एक दिन he had a begging bowl because Buddha had told him कि तुम्हें भिक्षावृत्ति करके अपना जीवन निर्वाह करना है। See, ये बुद्ध का एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट थी। इंसान अगर बड़ा लैंडलॉर्ड था या राजकुंवर था, सब कुछ छोड़ के अगर उसको भिक्षावृत्ति करनी पड़ती है गुरु के कहने से, तो अहंकार इतना गलित हो जाता है रहता नहीं है। बुद्ध खुद भिक्षा मांगते थे, उनके लिए जरूरी नहीं थी। He was just trying to set an example for the disciple. डिसाइपल्स के लिए आपको भिक्षावृत्ति करनी है, so that your ego dissolves completely. आप बिल्कुल अहंकार से मुक्त हो सकते हो। These are psychological ways of treating you, और कुछ नहीं। तो नागार्जुन की बातें एक राज्य की रानी को बहुत पसंद थी। तो एक बार रानी ने उसको घर राजमहल में बुलाया और एक हीरे से जड़ित बैगिंग बॉल उसको दिया तो उसने ले लिया। कोई और साधु होता तो कहता कि नहीं नहीं मैं लेने वाला नहीं, उसने ले लिया क्योंकि he still unattached to it. And then he was going with it, और पीछे एक चोर ने देखा कि ये तो जो है हीरा जड़ित है, सोने का भिक्षा पात्र है, तो कोई ना कोई प्रकार ये न के न प्रकार है ना, मुझे ये ले लेना है। वो पीछे चला उसके, और उसको पता तो चला नागार्जुन को कोई somebody is following। वो अपने झोपड़े में गया और जब उसने देखा कि वो झोपड़े के बाहर भी इंतजार कर रहा है, तो नागार्जुन ने क्या किया, उसने थ्रू इट आउट, जो बैगिंग बॉल था उसने बाहर फेंक दिया। चोर प्लान कर रहा था कि अंदर मैं अटैक करूंगा और उसको मार के मैं बैगिंग बॉल ले लूंगा, लेकिन उससे पहले नागार्जुन ने फेंक दिया और चोर ने पकड़ लिया। कि चोर ने भी सोचा कि कैसा इंसान है। I did not even have to worry about snatching it away or even to rob from him. उसके पास मुझे लूटपाट करने की भी जरूरत नहीं, कैसा इंसान है। अंदर जाके उसने पूछा कि आप कैसे इंसान हो। तो नागार्जुन ने कहा कि बैगिंग बॉल हीरे का हो या सिर्फ लकड़े का हो, मुझे कोई फर्क पड़ता है, तुम्हें चाहिए तुम लेके जाओ। तो वो भी सोचने लगा कि कैसा इंसान है, कि बोला मैं तो चोर हूँ। तो उसने कहा ठीक है तुम चोरी करो लेकिन अवेयरनेस से करो, अपने आत्मा में स्थित रह के तुम चोरी करो। See, this is a very different thing. He said, चोरी करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन stay centered into your own self, and then फिर चोरी पे निकलो। वो दूसरे दिन वापस आया कि मैं चोरी पे निकला और चोरी करने को तैयार था, तिजोरी तोड़ी थी लेकिन मैं ले नहीं पाया, क्योंकि आपने कहा था अपने आत्मा में स्थित होकर चोरी करना। जब आत्मा में स्थित रहूँगा तो फिर चोरी कैसे होगी? ये संभव नहीं है। नागार्जुन कहता है यही तो मैं आत्मा में स्थित हूँ इसलिए मैं बाउल फेंक दिया, आपको मिला, लेकिन आप चोरी नहीं कर पाओगे। आत्मा में स्थित होकर आप चोरी करने का सोचेंगे तो भी कर नहीं पाओगे। तो यह भगवान के विषयों में रहता हुआ भी वो अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है।
भोग में रहता हुआ भी योगी भोग से अलिप्त है। जैसे पानी में कमल है, पद्मपत्र युवामस। जैसे शंकराचार्य कहते हैं योगरतो व भोगरतो व संगरतो व संगविहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंद। योगी चाहे योग में हो या भोग में हो, अकेला हो या भीड़ में हो, लेकिन जो योगी का चित्त अपने आप में है, जो अपनी स्थित प्रज्ञता है, वो हमेशा आनंद में रहता है। उसको राग द्वेष उसको विचलित कर सकते नहीं। यही कृष्ण की हालत है। हजारों गोपियों के साथ रहने के बावजूद भी कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। ये समझना हमारे लिए मुश्किल होता है। विषयों का सेवन करते हुए भी ऐसा इंसान जो है विषयों से अलिप्त है, विषय उनको छूते नहीं। यही बात भगवान कहते हैं कि आदित्य वर्ण तमस परसा, मुझे माया छू सकती नहीं। विषय कविं पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयासम अनुस्मरेद्य सर्वस्य दातारम अचिंत्य आदित्य वर्ण तमस परसा। माया मुझे छू भी नहीं सकती। माया का अंधकार, माया का प्रलोभन, मैं माया में रहूंगा फिर भी माया मुझे छू नहीं सकती। और हमको भी भगवान कहते हैं दैवी ऐसाम गुणमयी मया मम माया दुरत्य। ये त्रिगुणात्मक जो माया है उसको पार करना बहुत कठिन है। हाउएवर मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। जो मेरी शरण में आता है, जो भक्ति से मेरे साथ जुड़ जाता है, वन हू अलायंस विथ हिज ओन सेल्फ एंड थेंस विथ मी, उसको माया को आराम से पार कर जाता। माया मेताम तरन्ति। So he says it is difficult and then he shows it is easy this way, very difficult, very this way. See, Upanishad Rishi also says tad dure tad antike, परमात्मा बहुत दूर है, but one who is aligned, जो परमात्मा के साथ प्यार से जुड़ गया, for him it is very near. तद दूरे, in the very next breath. पश्चिम के साहित्य, पश्चिम के स्कॉलर when they studied Upanishad they thought these are mad people. अभी कहते हैं परमात्मा is so far away and now it is so near. तद दूरे तद अंतिके, बहुत दूर है लेकिन फिर भी बहुत नजदीक है। इमीडिएट कॉन्ट्राडिक्शन। सत्य जो है विरोधाभासों के बीच में से पढ़ना पड़ता है। ब्रह्म को पंक्तियों के बीच में पढ़ना पड़ता है। समटाइम इज नॉट क्लियर एज ब्लैक एंड वाइट, पढ़ना पड़ता है। बीच में विरोधाभासों के बीच में, दो विरोधाभासों के बीच में, दो पोलैरिटीज के बीच में समत्व है। सुख और दुख बीच में समत्व है, हानि और लाभ बीच में समत्व है, जय और पराजय बीच में समत्व, शुभ और अशुभ बीच में समत्व है, मोक्ष और बंधन बीच में समत्व है। ये बड़ी एसोटेरिक बात है, बुद्धि से पार की बात है। भगवान कहते हैं ऐसा योगी भोग में रहा हुआ भी भोग से परे है, उसको भोग छू नहीं पाता है। यही बात। और ऐसा जो होता है, ऐसा इंसान आमतौर पर क्या होता है, हम पर आयात होते हैं। पर यार वी आर अदर ओरिएंटेड, हमारा ध्यान संसार में होता है, अपने आप में नहीं होता है। हम स्व आयात नहीं होते, वी आर नॉट सेल्फ ओरिएंटेड, हम पर आयात होते हैं। तो जब हम पर आयात होते हैं, जब हम अपनी स्थित प्रज्ञता में नहीं होते, तो क्या होता है कि वी आर पर आयात। पर आयात यानी वी बिकम ए सैटेलाइट, वी आर रोमिंग अराउंड समथिंग। या तो हम स्त्री के या पुरुष के आजू बाजू घूमते हैं, या संसार के पद प्रतिष्ठा मान सम्मान धन इसके आजू बाजू घूमते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम सैटेलाइट हो जाते हैं। वी आर नॉट द सेंटर, वी बिकम द सैटेलाइट। हाउएवर स्थित प्रज्ञ इंसान कैसा होता है, स्थित प्रज्ञ इंसान इज ए सेंटर, उसके पीछे चारों सब कुछ घूमता है। वी आर पुल्ड एक्चुअली टू, अगर हमारे बीच में कोई स्थित प्रज्ञ इंसान इधर प्रवेश कर जाए, वी विल बी पुल्ड टू हिम इवन विदाउट हिज टॉकिंग इवन वन वर्ड। हिज वेरी प्रेजेंस विल पुल अस, हिज प्रेजेंस एक्ट्स एज ए कैटालिटिक एजेंट। वो हमको खींचता है, हमको खींचता है। ऐसा ही होता है। जब बुद्ध को आत्मज्ञान हुआ
तो बुद्ध के साथ दूसरे 5 शिष्य भी थे जो बुद्ध के साथ साधना कर रहे थे। लेकिन बहुत साधना के बाद, बड़ी तपस्या, बड़ी कठोर तपस्या के बाद बुद्ध ने सोचा कि ये शरीर के दमन करने से कुछ आत्मा का ज्ञान होने वाला नहीं है। नाउ आई एम कन्विंस्ड ये तपस्या का मार्ग ही गलत है। मुझे अपनी समत्व में रहना चाहिए। हाँ? न दमन न भोग बीच में। हाँ? इंद्रिय दमन नहीं करना है, इंद्रियों को नियमन में थोड़ा रखना है, बीच में रखना है। तो बुद्ध ने एक दिन बहुत कष्ट से, उनका शरीर भी उतना दुबला पतला हो गया था, निरंजना नाम की नदी में तैर के वो चल के वापस आते हैं। नदी के बाहर जाने का, नदी से बाहर निकलने का भी सामर्थ्य उनके पास बचा नहीं था। फिर बड़ी मुश्किल से एक डाली का सहारा लेकर वो निरंजना नदी से बाहर निकले। फिर उन्होंने सोचा कि ये जो शारीरिक दमन है, शरीर को भूखा रखना, प्यासा रखना, निद्रा से वंचित रखना, इससे कोई योग साधना संभव नहीं है। कृष्ण भी यही कहते हैं, योगो भवति दुःखः युक्ताहार विहारस्थ युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति। योग्य प्रमाण में निद्रा, योग्य प्रमाण में आहार, न आपको आहार से बचना है, न अति आहार करना है, न अल्पाहार न अति आहार, न अति निद्रा न कम निद्रा, बीच में रह के, अगेन समत्व बीच में रह के। बुद्ध का सारा मार्ग जो है ना वो मध्यम निकाय है, बीच में रह के। इतनी ज़्यादा कठोर तपस्या मत करो। अब भगवान कहते हैं जो इंसान अपने शरीर को दमन करता है वो उस शरीर में रहे मुझको ही दमन करता है। गीता, नॉट मी, गीता में खुद भगवान कहते हैं इतना दमन का अर्थ आप योग साधना में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दमन से तो विकृति होती है। समझ से उसकी मुक्ति पा, अंडरस्टैंड इट एंड देन बिकम इंडिपेंडेंट हो। तो बुद्ध ने ऐसा किया कि ठीक है ये तो गलत बात है। तो फिर वो बोधि वृक्ष के नीचे ही थे, वहाँ ध्यान में बैठे और उन्होंने कहा ठीक है अब से जो खाना है खाना है। उसी रात को सुजाता आई सुजाता के, उसका व्रत था कि किसी योगी को खिलाना बाद में खाना। तो उसने देखा बुद्ध बैठे इतने प्रकाशित है, उनके चेहरे पे इतना तेज है, तो सोचा ये योगी ठीक है। तो उसने बुद्ध ने खाना खाया। शिष्यों ने देखा कि ये कोई औरत उसको खिला रही है, ये तो तपश्चर्या का भंग हो गया। औरत से बात करना भी तपश्चर्या के विपरीत है। तो बुद्ध ने बात भी की, प्रेम से उसको आशीर्वाद भी दिए और जो भी खाना सुजाता लाई थी वो खा लिया। बुद्ध ने फिर उसी रात बुद्ध ने कहा जो whatever was humanly possible I have done it, and as long as I am trying till that time I is existing, मैं कर रहा हूँ। बुद्ध ने that night he even dropped that मैं, he dropped his I, जो सूक्ष्म अहंकार बच गया था वो भी छूट गया, अपने आप छूट गया। And in that very night he entered into enlightenment. तो बुद्ध ने पहले सोचा कि वो 5 साथी थे वो उनको छोड़ के चले गए थे, वो आई थिंक वो बोध गया या सारनाथ चले गए। तो जब बुद्ध को आत्मज्ञान हुआ तो उन्होंने सोचा करुणा से कि मेरे साथी को मिल के आऊँ, उनको जो आध्यात्मिकता जो सच्चा रास्ता है वो उनको बता के आता हूँ। बिकॉज दे आर ऑन ए रॉन्ग पाथ, दे आर ऑन ए मिसलीडिंग पाथ, वो अपने आप को ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। तो बुद्ध चलने लगे, वो सारनाथ पहुँचे। तो वो एक पहाड़ी पे बैठ के वो अपनी योग साधना कर रहे थे। तो उन्होंने देखा बुद्ध को आते हुए। देन दे टॉक टू ईच अदर कि दैट बिफॉलन गौतम सिद्धार्थ इज कमिंग। वो गिरा हुआ गौतम सिद्धार्थ अभी हमको मिल, क्योंकि उन्होंने देखा वो तो सुजाता से बात कर रहा था, खाना भी खाने लगा, सोने भी लगा, अभी वो तपश्चर्या में नहीं रहा। तो जैसे वो जो गिर गया था साधना से, अपने योग मार्ग से जो चलित हो गया था, ऐसा गौतम सिद्धार्थ, क्योंकि उस वक्त तो कोई बुद्ध के हिसाब से कोई जानते नहीं थे, गौतम सिद्धार्थ उनका नाम था। वो गौतम सिद्धार्थ हमें मिलने आ रहा है। तो दे लुक्ड एट हिम विद सम एंगल ऑफ रिडिक्यूल। बट जैसे ही बुद्ध उनके नज़दीक आए, बुद्ध की स्थित प्रज्ञता का प्रकाश इतना था कि वो साधक के दिल में स्टार्टेड सेंडिंग सिग्नल। जैसे ही बुद्ध तकरीबन 10-15 फीट की नज़दीक में आए, पांचों इंसान बुद्ध के चरणों में अपने आप गिर गए।
बुद्ध ने भी कहा कि मैं आपको इधर नमस्कार करवाने के लिए नहीं आया हूँ, आप क्यों मेरे चरण में गिर गए? एंड दे सेड वी कैन नॉट हेल्प इट, देयर इज समथिंग इन यू, वी आर पुल्ड इन। जब स्थित प्रज्ञता में इंसान जाता है, ही बिकम्स द सेंटर। संसार में जब होते हैं तो वी आर सैटेलाइट, वी आर रोमिंग अराउंड, धन पुरुष स्त्री मान सम्मान, इसके लिए हम घूमते रहते, वी बिकम द सैटेलाइट। जब इंसान अपने केंद्र में आता है तो वो दूसरों के लिए केंद्र बन जाता है। दैट हैपेंड। सेम थिंग हैपेंड टू प्रोफेसर कृष्णमूर्ति आयर, प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, व्हेन ही वेंट टू सी रमन महर्षि, he had many questions about Brahman की स्थिति, because he was a physics professor and he wanted to ask questions to Raman Maharshi about what is the position of Brahman in the overall universe. And he went there and he asked that question, Brahman की स्थिति क्या है? And then Raman Maharshi asked him a counter question, what do you mean by sthiti? He just asked him one question and the professor understood that he is much more beyond his caliber. He immediately said, if I answer this way, he will answer this way. If I answer this way, you cannot win with him. And then by looking at Krishnamurti Iyer, but looking into his eyes, he awakened his Kundalini. Ramana Maharshi awakened Krishnamurti's Iyer's Kundalini just by looking at it. So जब इंसान अपनी स्थित प्रज्ञता में होता है, he is the center and we become the satellite. तो भगवान कहते हैं कि choice is yours. आपको स्व आयात बनना है या पर आयात बनना है. पर आयातता में दुख है, स्व आयातता में ब्लेस है. अपने आप में सुखम अक्षयम अश्नुते, ऐसे सुख का आप अनुभव कर पाओगे. तो भगवान कहते हैं अपने अंदर जाओ कि जो इंसान राग और द्वेष से मुक्त हुआ ऐसा अपने केंद्र में गया है, ऐसा है प्रसादम अधिगच्छति, बड़ी प्रसन्नता को प्राप्त होता है. सुख दुख हानि लाभ जस अपने सब पोलैरिटी से मुक्त हो जाता है और अपने चिदानंद स्वरूप का अनुभव करता है और मेरे साथ जुड़ जाता है. He is no longer subject to many rules of the world. See, ये होता है जब कोई इंसान स्थित प्रज्ञता में जाता है तो हमारे जो कानून होते हैं उससे we cannot measure him or her. In the days of Meera, people could not measure Meera correctly. जब मीरा की प्याली में परमात्मा का प्रवाह जब प्रवेश होता है, परमात्मा का महासागर प्रवेश होता है, तो मीरा की प्याली को तो छलकना ही है. Because Paramatma cannot be contained in Meera. Then Meera can, what will do Meera? Meera has to just dance in ecstasy. अति आनंद में मीरा को नाचना ही पड़ता है. तुलसीदास अति आनंद निरखी के मुखारविंद, रघुवर छवि के समान, रघुवर, I forgot the lines, कि भगवान राम का मुख भगवान राम जैसा ही है. How can you describe it? It is beyond any description. अति आनंद में इंसान चला जाता है. अति फिर मीरा नाचने लगी. Then all the rules which apply to a typical Rajput lady कि उसको घूंघट में रहना है, पर्दे में रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, ससुर की आमनिया रखनी है, दियर की आमन, भूजाई की आमन, those rules don't apply to them. Therefore, we cannot understand them. In many ways, we cannot understand them. See, we have heard the story of Ram and we accept it. But for an ordinary intelligent person in that time, they will not be able to understand Ram. What kind of man is? He had a war treaty with Vanar to fight with Ravan. How is that possible? पागल ही लगता है. रावण के सामने लड़ने के लिए वानरों के साथ आप वॉर एग्रीमेंट करोगे, कैसे जीतोगे? It's like if you want to fight with America, you have a war treaty with Tanzania. Will you ever win? You will never win. See, इसलिए रावण was laughing on Ram कि उसकी राम की बुद्धि चली गई है. How can he have a long-term strategic agreement with Vanar to win over me? It's impossible. See,
स्थित प्रज्ञ इंसान जो होते हैं, परमात्मा जो होते हैं, अवतार जो होते हैं, दे आर नॉर्मली वेल्ड बाय एक्स्ट्राऑर्डिनरीली अनएक्सेप्टेबल थिंग्स, जिसे समाज स्वीकार नहीं कर पाता, ऐसे माध्यम में वो लोग चले जाते हैं। लेकिन आप में अगर भक्ति है, आपका दिल जुड़ा हुआ है, मन अगर जुड़ा हुआ है, you will cross all the barriers and still reach him. You will not look at all these stupid things. आप नहीं देखेंगे कि इसने वो किया, because those measures don't apply to him. See, Krishna surrounded himself with 16,000 women. Any ordinary intelligent person would not go to Krishna. अगर आज भी कृष्ण होते, और if he is living around with 16,000 women, we would not have approached him, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड्स अलग है, ये तो बड़ा भोगी है, हम जाएंगे ही नहीं। लेकिन जो भक्त कृष्ण के साथ जुड़ गया, ये सब देखेगा ही नहीं, वो जोर से कृष्ण के साथ जाएगा, ऐसा ही होता है। The esoteric persons are beyond the measurements, beyond the worldly rules. वो हमारे जो नीति नियम है उनके पार हो जाता है। समर्थ को नहीं दोष, समर्थ को नहीं दोष। One who has gone beyond, don't apply our worldly rules to him. He is beyond those rules. You will not be able to understand him. You just cannot get him. वो आपकी व्याख्या से परे है। शरणागति लो, उनके पास जो है उसको ग्रहण करो, आपका उसमें ही कल्याण है। तो ऐसा होता है। भगवान कहते हैं ऐसा योगी जो भोग में रहता हुआ भी अपनी स्थित प्रज्ञता में आता है, राग देश से मुक्त हो जाता है। लेकिन अपरेंटली आपको लगता है वो भोग में है, लेकिन भोग में होता हुआ भी नहीं है। जैसे शंकराचार्य के मैं बार बार कहता हूँ, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग भी यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंद। जिसके दिल में ब्रह्म है, वो चाहे हजारों स्त्रियों के बीच में रहे, हजारों पुरुषों के बीच में रहे, चाहे महल में रहे या झोपड़े में रहे, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बात भगवान ने बहुत अच्छी तरह बताई। और भगवान अब कहते प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धिर पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। शीघ्र ही ऐसे योगी की बुद्धि शीघ्र ही बड़ी त्वरा से, हमारा जो प्रयत्न होता है ना, थोड़ा कुनकुना होता है। वी डोंट हैव इंटेंसिटी, हमारी तीव्रता नहीं है अध्यात्म में जाने की। कुनकुना, ठीक है, मंदिर जाके आ जाते हैं, ये करके आ जाते हैं, आज भागवत कथा है 10 दिन के लिए बैठ जाते हैं, ठीक है, फिर बाद में, लेकिन हमारी तीव्रता नहीं। इधर के भगवान कहते सब ओर से हटकर, relinquishing himself from every corner, nook and corner of the worldly matters, वो शीघ्रता से परमात्मा की ओर भागता है। जैसे एक मेले में अगर कोई छोटा बच्चा माँ से बिछड़ जाता है और फिर 2 घंटे के बाद माँ देखता है तो माँ की ओर जितना जोर से भागता है, इतना जोर से भक्त भगवान की ओर चला जाता है। सिमिलरली जैसे माँ अपने बच्चे की ओर भागती है, अगर बच्चा भी छूट गया है तो माँ कितने जोर से भागेगी, कुछ भी नहीं देखेगी। शी विल नॉट केयर फॉर हस्बैंड और फादर, पहले बच्चे की ओर भागेगी। उसी तरह जो भक्त है भगवान की ओर शीघ्रता से सब कुछ छोड़ के भागता है। यही वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है। जब कृष्ण ने आलाप छेड़ा, शरद ऋतु की रात्रि थी, और जब कृष्ण ने मुरली वादन किया तो गोपियाँ अपनी सब सांसारिक फर्ज, सांसारिक अटैचमेंट छोड़ के पागल की तरह, भागवतकार कहता है पागल की तरह गोपियाँ कृष्ण की ओर भागी। अब ये इसमें संसार के सभी कानून टूट जाते हैं। आधी रात को किसी और पुरुष को मिलने के लिए जाना, अपने पति को छोड़ के, ससुर को छोड़ के, सासू को छोड़ के, आधी रात को किसी और पुरुष को वन में मिलने के लिए जाना, इज इट विद इन द सोसाइटल नॉर्म्स? नहीं। लेकिन इतनी आग लगती है गोपी के हृदय में, कृष्ण का आलाप छोड़कर गोपी के हृदय में इतना भक्ति भाव जगता है कि गोपियाँ कैन नॉट बी देमसेल्व्स, दे फॉरगेट एवरीथिंग, पागल होके भागती है। और
भागवतकार लिखते हैं कि गोपियों को अपने वस्त्र का भी ख्याल नहीं रखा, जैसी थी वैसी भागी. Some of them may be in the night dress. It's possible. तो they just ran. They did not even care. Okay, let me dress up well. मैं बाहर जा रही हूँ, मैं बाहर भाग रही हूँ. और फिर रास्ते में इतनी गोपियाँ जा रही है. देखो, this is another. Look at this romance. This romance is such a different kind. रास्ते में इतनी गोपियाँ मिलती है, एक दूसरे कहाँ जा रही है? कृष्ण से मिलने. हाँ ठीक है, मैं भी उसको मिलने जा रही हूँ, चलो साथ में जाते हैं. कभी ऐसा होता है रोमांस में? If two girls say that I am going to meet the same boy, the two girls are going to fight. कि नहीं, he is my boyfriend, keep away from him. यहाँ कोई ऐसा नहीं. कृष्ण इतने अनलिमिटेड है. कृष्ण इज सो मच अनलिमिटेड. ये जो प्यार है, ये जो रोमांस है, उसको हमारे पंडितों ने, विद्वानों ने कहा है प्रेम लक्षणा भक्ति. ये भक्ति का ही एक प्रकार है. उसमें जो हम संसार का जो काम से भरा हुआ रोमांस, ये नहीं है वो. इट इज नॉट दैट. बड़ा हायर लेवल पे. सो गोपियों की जितनी महिमा है, जितनी राधा जी की महिमा है, उतनी महिमा जो है कृष्ण की जो 8 मानी हुई पत्नियां थी, सत्यभामा या जो दूसरी पत्नी, उनका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है. हम राधा कृष्ण कहते हैं, लेकिन दूसरी पत्नियों का नाम नहीं आता है. कृष्ण के साथ राधा जी को खड़ा है. क्यों? क्योंकि गोपिया और राधा, दे वर कनेक्टेड मोर विद द पुरुषोत्तमनेस ऑफ कृष्ण रादर देन पुरुष ऑफ कृष्ण. कृष्ण में छुपे पुरुषोत्तम से उनका संबंध लगा हुआ था, पुरुष से नहीं था. हाँ, पत्नियां पुरुष से थे. कृष्ण में जो पुरुष बसे थे, रुक्मणी या सत्यभामा, उनको कृष्ण में बचे पुरुष से संबंध था. दे वर कनेक्टेड विद द मैन विद इन कृष्ण. बट गोपी और राधा, दे आर कनेक्टेड विद कृष्ण में जो पुरुषोत्तम था, परमात्मा स्वरूप था. दे वर कनेक्टेड. सी, दिस वाज अ टोटली डिफरेंट लविंग रिलेशनशिप. हम समझ नहीं पाते क्योंकि हम हमारे मेजरमेंट से, वी ट्राई टू मेजर कृष्ण, वी ट्राई टू मेजर राम, वी ट्राई टू मेजर रमण महर्षि, वी ट्राई टू मेजर many people, many Meera, many saintly people. We have measured, and in that process we torture them. People crucified Jesus. मंसूर को फांसी दी, सोक्रेटिस को जहर दिया. Every saint was attempted to be killed because we cannot understand it, because they surround themselves with very mysterious thing. कृष्ण कहते हैं जागृति से रहना है. एंड अभी कहते हैं कि जिसका अंतःकरण जो शुद्ध हो गया है, ऐसा इंसान जो है प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि परिवर्तिष्ठति, कि अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर वो सब दुख और सुख से परे हो जाता है. और ऐसे समत्व बुद्धि में आया हुआ जो योगी है, चारों ओर से हटकर शीघ्रता से परमात्मा की ओर प्रयाण करता है. बड़ी गहन बात की, अंतःकरण की बात भगवान ने की इधर. अंतःकरण की ओर बढ़ने से हम राग द्वेष से मुक्त होते हैं. दिस इज द जनरल प्रिंसिपल. राग द्वेष को जबरदस्ती हटाने से हम अंतःकरण की ओर बढ़ते नहीं. हालांकि अंतःकरण की ओर बढ़ने से राग द्वेष से हम मुक्त हो जाते हैं. भगवान क्या कहते हैं? आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ. जब इंसान आत्मा में जाने लगता है तो राग द्वेष अपने आप छूटने लगते हैं. फिर छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाते, अपने आप छूट जाते. बहुत चॉकलेट खाई, अभी कोई छोटा बच्चा आपको चॉकलेट देता है, आप क्या कहते हैं? नहीं बेटा तू खा ले. क्यों? एक जमाना था हम चॉकलेट के लिए झगड़ते थे, झपट्टाबाजी करते. अभी कहते हैं नहीं, क्योंकि आपने वो भोग को देख लिया. अभी आप जानते कुछ नहीं उसमें. जो इंसान आत्मा में जाता है वो उसके राग द्वेष जो है अपने आप छूटने लगते हैं. द सिचुएशन वर्क, द फॉर्मूला वर्क्स अदर वे राउंड. कार्य कारण को ठीक तरह से समझो, नहीं तो कार्य को हम कारण समझेंगे, कारण को हम कार्य समझेंगे. द स्ट्रेस इज गोइंग विद इट. जैसे ही इंसान अपने आप में जाने लगता है, राग द्वेष अपने आप छूटने लगते हैं, अपने आप धीरे धीरे छूटने लगते हैं. और अंतःकरण, हम कई बार सवाल पूछते हैं कि अंतःकरण किस तरह शुद्ध करें. लेकिन अंतःकरण तो जो है ना, सांख्य की दृष्टि से अंतःकरण तो शुद्ध ही होता है.
अंतःकरण को शुद्ध करने की जरूरत नहीं, उसकी कोई प्रक्रिया नहीं है, सिर्फ अंतःकरण की ओर यात्रा करनी है। भगवान कहते हैं आत्मन्येव आत्मना, आत्मा में जब प्रवेश करने लगता है, जब इंसान अंदर जाने लगता है तो अंतर तो शुद्धता है ही। आत्मा और अंतःकरण जो है वो तो शुद्ध ही है ही, उसको शुद्ध करने की कोई जरूरत ही नहीं है। भगवान क्या कहता है तीसरे अध्याय में, धूमेना व्रियते वह्नि यथा दर्शो मलिन यथोल्बेनावृतो गर्भ तथा तेनेदम इदमावृतम। मनुष्य तो ज्ञान, आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है ही, सिर्फ माया के आवरण से, माया के धुएं से उसका आत्म प्रकाश जो है वो ढक गया है, उसको सिर्फ अलग करना है और कुछ नहीं। अंधेरा है तो अंधेरे को निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ वहां दिया लेके जाना है, क्योंकि डार्कनेस डज नॉट हैव डेंसिटी। डार्कनेस इज नॉन एक्सिस्टेंशियल। सिमिलरली अज्ञान इज ऑल्सो नॉन एक्सिस्टेंशियल, अज्ञान है ही नहीं। कृष्ण गीता में कहते अज्ञान की बात करते लेकिन अज्ञान है ही नहीं, क्योंकि सब लोग ज्ञान स्वरूपी है। आत्मा तो जो है चिदानंद ज्ञान स्वरूप ही है, हमेशा के लिए ज्ञान स्वरूप है, लेकिन माया के आवरण से इंसान अपना स्वरूप भूल जाए। तो अंतःकरण जो है वो तो शुद्ध है ही, उसको शुद्ध करने की जरूरत नहीं है। अंधेरे को निकालने के लिए सिर्फ वहाँ जस्ट ब्रिंग द लाइट। दैट्स व्हाट महेश योगी सेड, एक्जैक्टली व्हाट कृष्ण सेड। ही सेड देयर इज नो नीड टू फाइट विद डार्कनेस, जस्ट ब्रिंग द लाइट। अंधेरे के साथ लड़ने की कोई जरूरत ही नहीं, जस्ट प्रकाश का इंतजाम करो, अंधेरा अपने आप चला जाएगा। और अंधेरे की कोई डेंसिटी नहीं, अगर वो कमरे में 1000 साल से अंधेरा है तो ऐसा नहीं कि 1000 साल तक उसमें प्रकाश पहले जाएगा फिर बाद में प्रकाश, ऐसा नहीं। एज सुन एज यू लाइटन अप देयर विल लाइट। और अज्ञान भी ऐसा है, जैसे ही इंसान ज्ञान में प्रवेश करता है वैसे ही अज्ञान अपने आप चला जाता है। प्रकाश अयति तत्परम, चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं। सी विद दिस प्रिंसिपल ए वाल्य लुटारो कैन इंस्टेंटेनियसली बिकम ए वाल्मीकि ऋषि। प्रत्यवायो न विद्यते। भगवान के अपि चेत सुदुराचारो भजते मां मनन्य भाग साधुरेव च मंतव्य। बहुत बुरे से भी बुरा इंसान, दुर्जन से भी दुर्जन इंसान अगर मेरी ओर कदम रखने लगता है तो समझना कि वो साधुता में हाराने लगा है। ऐसा नहीं कि तो कि भाई अगर वो इतना दुर्जन रहा है 15 साल से, तो भी 15 साल तक उसको पहले सज्जनता में कदम रखने पड़ेंगे, बाद में उसकी प्रगति हुई, ऐसा नहीं है। As soon as the moment you start going towards your own self, प्रकाश का आविर्भाव होने लगता है। कितनी करुणा है भगवान की, कितने भी पापी से भी पापी अगर आप है फिर भी भगवान का मार्ग खुला ही है हमारे लिए, कितना भी पाप किया हो। तो पाप भी जो है इज नॉन एक्सिस्टेंशियल, पाप का भी कोई अस्तित्व नहीं। See, that's why he says ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। असत का अस्तित्व नहीं, सत ही है, जगत में सत्य ही है। असत्य को होने के लिए भी सत्य का आधार रखना पड़ता है, असत्य को होने के लिए भी सत्य का आधार लेना पड़ता है। अगर आप बाहर जाके किसी को कहे कि अरे हम तो गीता सुनने के लिए गए थे लेकिन जयदेव भाई तो आए ही नहीं, ही इज नॉट रिलायबल, सरासर आप झूठ कहते हैं। लेकिन इस झूठ के पीछे भी एक सत्य है कि जयदेव नाम का एक व्यक्ति है। नहीं तो आप वो झूठ भी एक सत्य पर खड़ा है। अगर आप कहेंगे बाहर जाके सरासर झूठ कहो कि गीता क्लास हुआ नहीं, वो आए ही नहीं, उनका कोई ठिकाना नहीं है, आप झूठ कह दें, लेकिन वो झूठ भी एक सच्चाई के आधार पे। ये सच्चाई क्या है कि हर ट्यूसडे को यहाँ मिलते हैं, वो सच्चाई है। और जयदेव नाम का एक इंसान है, वो भी एक सच्चाई है। तो असत्य को भी होने के लिए भी सत्य का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए असत्य जो है, जब सत्य प्रकाशित होता है तो असत्य को जाना ही पड़ता है। कहीं जो गति सत्य छुपाई जैसे पण छेवटे सत्य उजासा। कई बातें बदलियों से ढक सकता है सत्य, लेकिन बदली चली जा सकती है। सूरज जब प्रकाशित होता है बदली को जाना ही है। तो इसी हिसाब से अंधेरा है ही नहीं, अंतःकरण को शुद्ध करवा, अंतःकरण को कैसे शुद्ध किया जाए वो सवाल ही गलत है, उसके पूछने में ही भ्रांति है। इट्स ए मिसडिरेक्टेड क्वेश्चन, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध है ही, इट इज क्लीन बाय इटसेल्फ। तो शुद्ध है तो क्या करना है, अंतःकरण की ओर यात्रा करनी। इफ यू स्टार्ट गोइंग विद इन,
तो अंतःकरण की शुद्धता को हम प्राप्त कर ही लेंगे। अंतःकरण की शुद्धता को हम प्राप्त करेंगे तो हम प्रसन्नता में अनायासी से चले जाएंगे। एफर्टलेसली वी विल एंटर इनटू प्रसन्नता और ब्लिस। सी दिस इज very different than what we understand, you know. The very purity is the name of अंतःकरण। कई बात कहते हैं, हम लूजली कहते हैं अंतःकरण यानी कॉन्शियस, कि मेरा कॉन्शियस ना बोलता है। हम लोग कहते हैं ना कि मेरा कॉन्शियस बाइट करता है। मैं हम लोग कभी फिर हिंदी में ट्रांसलेट करें अंतःकरण ना बोलता है। सी कॉन्शियस एंड अंतःकरण आर टू डिफरेंट थिंग। अंतःकरण बड़ी आगे की चीज़ है। कॉन्शियस समटाइम इज बेस्ड ऑन सोशल वैल्यूज। अगर आपको कोई कहे कि आपकी पितराई बहन है या पितराई भाई है, उसके साथ आप शादी करो, आप कहेंगे नहीं नहीं, आप कैसे बात करते हो मेरी कजिन के साथ मैं कैसे शादी कर सकता हूँ। लेकिन वही बात आप कोई मुसलमान को कहो तो वो कहेगा ठीक है, इसमें क्या है। सो कॉन्शियस इज मोर रिलेटेड टू सोशल वैल्यूज एंड योर अपब्रिंगिंग कल्चर रादर देन। सो अंतःकरण इज वेरी डिफरेंट। कई लोग कहते हैं मैं गुरुवार को मांस नहीं खाता हूँ, वो उसका कॉन्शियस है लेकिन अंतःकरण को उसके का वो तुम्हारी मान्यता है कि गुरुवार का मांस नहीं कहता है, नहीं खाना है। कोई बंगाली ब्राह्मण को कहेगा अभी काली को चढ़ाया हुआ बकरे का मांस खाना है, वो कहेगा मैं खाऊंगा, वो तो प्रसाद है, हमको पसंद नहीं। उसका कॉन्शियस वो परमिट करता है, लेकिन वो कॉन्शियस नहीं है, वो अंतःकरण नहीं है। वो जो कॉन्शियस है इट इज रिलेटेड टू हिज सोशल बिलीफ्स। कई देशों में ऐसा है ना, मैं एक देश में रहता था, वहाँ चोरी करना नॉर्म था। चोरी, छोटी छोटी चोरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीबडी एक्सेप्टेड इट। हमारे देश में एक पैसे की भी चोरी करो चोरी है, लेकिन वो कहते हैं अगर एक्सपार्टिएट के घर में चोरी करते हो ठीक है, वो तो करनी चाहिए उसको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चोरी वॉज अ सोशल, उसको कॉन्शियस के साथ कोई रिलेशन, उसको अंतःकरण के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, यू नो। एक मेरा दोस्त था, वो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते तो उसको रेलवे की स्टेशनरी पे वो लिखता रहता था। तो मैंने एक बार पूछा कि ये कहाँ से आता है। उसने बोला माय फादर इज वर्किंग इन रेलवे, तो इज ब्रिंगिंग ऑल दिस रेलवे फॉर्म्स एंड आई एम यूजिंग इट एज माय स्केच बुक। उसके लिए उसमें कोई चोरी नहीं लगती थी, बिकॉज उसका दैट बिकेम ए नॉर्म फॉर हिम। तो बोला उसमें कॉन्शियस कोई बाइट नहीं है, सभी लोग ले जाते हैं, तो मेरे फादर भी लेके आते हैं, so it is a norm. Every railway employee brings the railway stationery home, so it has become norm. उसको वो कॉन्शियस के साथ जुड़ गया है, लेकिन अंतःकरण के साथ उसको कोई। सो अंतःकरण इज डिफरेंट देन कॉन्शियस। कॉन्शियस इज मोर रिलेटेड विथ योर समाज की जो व्यवस्था है, कानून है, नीति नियम, उसके साथ वो नीति नियम बदलते रहते हैं। ये समाज में ये कानून है, दूसरे समाज में और कोई कानून हो सकते हैं, एंड एज टाइम चेंजेस वो कानून सब बदल सकते हैं। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ अंतःकरण। और अंतःकरण के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं इनर कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस से कुछ आगे इनर कॉन्शियसनेस, अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं है। तो अंतःकरण क्या है? अंतःकरण, इफ यू वांट टू रफली वेगली डिस्क्राइब, यू कैन नॉट इवन डिफाइन इट। आत्मा का जो प्रतिफलन है, आत्मा का जो प्रतिबिंब है, आत्मा की जो परछाई है, उसको आप अंतःकरण कह सकते हो। मीन्स इट इज सो मच अटैच्ड, सो मच कनेक्टेड विथ आत्मा। आत्मा का, और आत्मा जो है वो पूर्ण चिदानंद स्वरूप है, हमेशा प्रकाशित है, हमेशा आनंद स्वरूप है, हमेशा ब्लिसफुल है। इसलिए अंतःकरण जो आत्मा की परछाई है, आत्मा का प्रतिबिंब है, इज ओनली अ रिफ्लेक्शन ऑफ आत्मा। तो अंतःकरण भी हमेशा आत्मा की तरह शुद्ध ही रहता है, बिकॉज इट इज सो इंटीमेटली क्लोज टू आत्मा। आत्मा के साथ अंतःकरण इतना जुड़ा हुआ है कि अगर आत्मा शुद्ध हमेशा रहता है, आत्मा अगर हमेशा प्रकाशित रहता है, आत्मा हमेशा ज्ञान स्वरूप में रहता है, तो अंतःकरण भी हमेशा शुद्ध ही रहता है, पवित्र ही रहता है, और हमेशा साफ सुथरा रहता है, हमेशा प्रकाशित रहता है। तो अंतःकरण को जो है शुद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इट इज ऑलवेज क्लीन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रेसेस, कंट्रीज, कल्चर एंड आवर नॉर्मल बिलीफ्स, यू नो। तो आत्मा के नजदीक होने से ही अंतःकरण शुद्ध होता है, और जितने हम आत्मा से दूर जाते हैं
उतनी विशुद्धि बढ़ती है। दिस इज ऑल्सो वर्थ अंडरस्टैंडिंग। आत्मा से हम जितने दूर चलते हैं उतनी विशुद्धि बढ़ती है। देखो, आत्मा से बिल्कुल निकट क्या है? मैंने आपको कहा कि अंतःकरण है। अंतःकरण के बाद क्या आते? इंसान की बुद्धि आती है। लेकिन अंतःकरण और बुद्धि के बीच में बहुत अंतर है, इसलिए हम बुद्धि से आत्मा को पकड़ नहीं सकते, बुद्धि से अंतःकरण को भी नहीं पकड़ सकते। ध्यान की अवस्था में शायद पकड़ सकते। When we go into a state of no mind, then only you can experience अंतःकरण and then आत्मा and then परमात्मा। जब हम नो माइंड की स्टेट में आते हैं, जब हम बुद्धि से भी परे अवस्था में जाते हैं, तभी अंतःकरण की अनुभूति होती है, तभी आत्मा की अनुभूति है। वो ध्यान की परम अवस्था में हो सकता है। तो मेडिटेशन कैन नॉट बी डन नॉर्मली। Somebody says we are doing meditation. No, meditation cannot be done. Meditation happens when the meditator is not. जब ध्यान करने वाला शून्य हो जाता है तब ध्यान होता है। जब तक ध्यान करने वाला कहता है कि मैं ध्यान करता हूँ, तब तक ध्यान होता नहीं। जैसे बुद्ध ने अपने आप को छोड़ दिया कि अब मैं करने वाला नहीं, छोड़ दिया तो उनके लिए घटना घट गई। मेडिटेशन हैपन्स व्हेन द मेडिटेटर इज नॉट। जब ध्यान करने वाला शून्य अवस्था में आ जाता है, जब उसको पता भी नहीं चलता है कि वो है, वो व्हेन ही गोज इनटू ए स्टेट ऑफ नो माइंड, विचार शून्यता में अवस्था जाता है, विचार पूर्णता में चला जाता है, ही गोज बियॉन्ड, निष्प्रश्नता में चला जाता है, विचारों से भी पार चला जाता है, तब ध्यान घटित होता है। जब घटित होता है तो वो है ही नहीं, वो है नहीं तो मीन्स ध्यान किया नहीं जाता। तो ध्यान इज नॉट डूइंग, it is only being. Meditation is not out of doing, it is somewhat out of being. जब अपने आप में जाते हो, और अपने आप में जाना डूइंग नहीं है, क्योंकि अपने आप तो हम है ही, we are there, एटर्निटी में हम है। तो कहने का भाव है कि आप जितने आत्मा से दूर हम जाते हैं उतनी हमारी विशुद्धता बढ़ती है। जितने आत्मा के करीब आते हैं, अंतःकरण तक आते हैं, तो अंतःकरण तो शुद्ध ही है। देखो, आत्मा से बिल्कुल नजदीक अंतःकरण है, तो अंतःकरण तो शुद्ध है, लेकिन अंतःकरण के बाद बुद्धि के बीच में बहुत अंतर है। तो बुद्धि में थोड़ी विशुद्धि आ जाती है, क्योंकि हमारा और इंटेलिजेंस गेट्स करप्टेड विद सो मेनी थिंग्स। फिर बुद्धि के बाद मन है, तो मन और भी विशुद्धि से भरा हुआ होता है। फिर उसके बाद है आंतरिक इंद्रिय, जो मैंने कहा है, वो इंद्रियों का वह स्वरूप भी है, आंतरिक स्वरूप भी है। फिर आंतरिक इंद्रिया वो भी विशुद्धि से भर जाती है। फिर वाह इंद्रिया है, बाहर का स्वरूप है, वो भी विशुद्धि से भर जाती है। उसके बाद शरीर आता है, हमारा धड़ शरीर, वो अंतःकरण से इतना दूर है, इतना दूर है कि वो विशुद्धि उसमें है। और फिर है संसार, शरीर से बाहर के पदार्थ, बाहर के पदार्थ, बाहर की पद प्रतिष्ठा, धन, स्त्री, पुरुष, जिसके साथ संलग्न न होकर हमारा शरीर विषयों में, विषय के भोगों में संलग्न होता है। जितनी दूरी बढ़ती है अंतःकरण से, उतनी विशुद्धता बढ़ती है। लेकिन जितने हम करीब जाते हैं संसार से शरीर तक, ऐसा मानते हैं संसार, ये संसार में ये पद प्रतिष्ठा, ये गाड़ी, ये मकान, ये धन, ये स्त्री पुरुष, मैं नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। फिर मैं अब मानता हूँ मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये सिर्फ वस्त्रों की बदलाहट है। जिसे भगवान कहते हैं ना कि नवानि गृह्णाति नरोपणानि, सिर्फ शरीर वस्त्र बदल, आत्मा सिर्फ वस्त्र बदलता है। ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये इंद्रिया मैं नहीं हूँ, ये मन मैं नहीं हूँ। तो ऐसा जब धीरे धीरे करके हम शरीर को छोड़ के, इंद्रियों को छोड़ के, मन को छोड़ के, बुद्धि को छोड़ के, आखिर स्टेज थोड़ा सूक्ष्म अहंकार बच जाता है। वो छोड़ना बहुत कठिन है, लेकिन वो भी कर सकता है इंसान। अभ्यास है ना तो कौन्तेय वैराग्य न जुगुह्यते। भगवान कहते हैं बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। धीरे 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 प्रयत्न मान करके, शायद जन्मों जन्म लग सकते हैं जन्मों जन्म लग सकते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, एंड टाइम आल्सो डजंट एग्जिस्ट। आत्मा के लिए देयर इज नो टाइम, आत्मा इज नॉट विद इन टाइम। हम टाइम में, क्योंकि हम शरीर में, इसलिए शरीर, दिस बॉडी इज सब्जेक्ट टू टाइम।
लेकिन आत्मा तो टाइमलेसनेस में है, आत्मा तो एटर्निटी में है। तो भगवान की फिक्र मत करो, जन्म जन्म लग सकते हैं लेकिन जन्मों जन्म भी एक इसे ब्लिंक ऑफ टाइम हजारों साल भी एक समय का आँख का पलकारा है और कुछ नहीं है। डोंट गो बाय द लीनियर लेंथ ऑफ द टाइम, टाइम डजंट एग्जिस्ट फॉर आत्मा, आत्मा के लिए सिर्फ वर्तमान ही है। जब आप वर्तमान में होते हो तो फिर समय नहीं है। एज लॉन्ग एज हम भूतकाल में होते हैं या भविष्य में होते हैं तो हम मन में होते हैं, क्योंकि मन क्या है, मन हमारा शायद भूतकाल में होता है या भविष्य में, कभी मन वर्तमान में ठहर नहीं सकता है। भगवान कहते हैं अगर आप वर्तमान में ठहर गए तो फिर आपके लिए आपका मन मर जाता है। मन को होने के लिए उसको भूतकाल में रहना पड़ता है या भविष्य काल में। जैसे ही आप भूत और भविष्य से मुक्त हो गए, वर्तमान में आ गए, मन मर जाता है, यू आर इन ए स्टेट ऑफ टाइमलेसनेस। तो जैसे हम धीरे धीरे करके अंतरात्मा तक पहुंचते हैं बुद्धि से, तो शुद्धता में प्रवेश हो ही जाता है और फिर अंतरात्मा से आत्मा में प्रवेश होता है, आत्मा से परमात्मा में प्रवेश, परम शुद्धि में प्रवेश हो जाता है। जैसे आज बादल छाए हुए, आप कहेंगे बहुत घना अंधकार है, सूरज की प्रकाश नहीं, लेकिन आप समझो एयरप्लेन से आप बादल से ऊपर चले गए, योर एयरप्लेन इज फ्लाइंग अबाउ द क्लाउड्स, तो फिर वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। उसी तरह जब आप इंद्रियों को छेद के, मन को छेद के, बुद्धि को छेद के जब आप अंतरात्मा में प्रवेश करते हो तो वहाँ शुद्धता ही है, वो कुछ शुद्ध करने की जरूरत ही नहीं, इट्स ऑल ऑलरेडी क्लीन। तो आत्मा शुद्ध ही है और उसको शुद्धता में लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ जान के, तो एक यात्रा है, दिस इज जर्नी एंड इट इज़ नॉट ए प्रोसेस। आपको जर्नी करनी, भगवान कहते हैं आत्मन्येव आत्मता। जब आप आत्मा में प्रवेश करने के लिए उत्सुक हुए, फिर आप संसार से शरीर तक, शरीर से इंद्रियों तक, इंद्रियों से अंतर इंद्रियों तक, अंतर इंद्रियों से मन तक, मन से स्मृति तक, स्मृति से इंटेलेक्ट तक, इंटेलेक्ट से इंटेलिजेंस तक, और उसके बाद अंतःकरण तक आप यात्रा कर सकते। और जब यात्रा पूर्ण होती है आप पाएंगे अरे अंतरात्मा तो शुद्ध ही है उसे और कुछ शुद्ध करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। तो धीरे धीरे ये सब हो जाता है, क्योंकि हम गए ही नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट गॉन। तो हम सवाल पूछेंगे अंतःकरण को कैसे शुद्ध करें भगवान कहेंगे अंतःकरण शुद्ध ही है, आपको सिर्फ यात्रा करनी है, स्वयं में जाने का प्रयास करना है। तो दिस इज अनदर ब्यूटीफुल थिंग भगवान हैज सेड इन ए वेरी वंडरफुल वे। उसको समझने का प्रयास करो। मैंने भी अपनी यथाशक्ति, यथामति, यथाभक्ति आपको समझाने का प्रयास किया है। मेरे लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि मेरा भी कोई आत्मज्ञान नहीं है। जो मैंने जाना है मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने इतनी शांति से सुना है, मैं आपसे अनुग्रहित हूँ। और अगले मंगलवार को फिर से हम मिलेंगे और हमारी ये भगवद गीता की यात्रा को आगे लेंगे।